नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब पटना हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो 12 तारीख यानी सोमवार को होगी और उसके बाद अगर हाई कोर्ट का फैसला आएगा फिर आगे चलकर तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर कुछ और अहम जानकारियां भी आ रही है। चलिए वो आपको दे देते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज। आयोग ने जिलों से 300 से अधिक पंचायतों के नवगठित नगर निकायों में शामिल होने के बाद नवीनतम रिपोर्ट तलब किया है। जिलों से कहा है कि नवगठित पंचायतों और दूसरे पंचायतों में शामिल हुए गांवों को नए पंचायतों में जोड़ते हुए मतदाताओं का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। इसी के आधार पर आगे चलकर स्क्रूटनी कर नए सिरे से मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया जाएगा। पंचायतों के विघटन के बाद सैकड़ों गांव शहरी क्षेत्र में चले गए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में गांवों को दूसरे पंचायतों में शामिल किया गया है। इसके अलावा नए ग्राम पंचायत भी सृजित किए गए हैं। आयोग ने ऐसे सभी गांवों और पंचायतों का ब्यौरा जिलों से तलब किया है। और इन सब के बीच केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 14 तारीख को बैठक बुलाई है, क्योंकि सबसे पहले पटना हाई कोर्ट ने कहा कि सभी संबंधित पक्ष आपस में मिल बैठकर तय कर लें और एक राय सभी पक्ष मिलकर निकाल लें। चलिए जानते हैं मामला क्या कुछ है। भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम पर मसले का हल निकालने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की तकनीकी टीम को दिल्ली तलब किया है। ईसीआई ने पत्र लिखकर 14 अप्रैल को एसईसी के आयुक्त दीपक प्रसाद को बुलाया है। इससे पहले भी कई बार एसईसी के आयुक्त रूबरू हो चुके हैं। ईवीएम के M3 मॉडल से बिहार के पंचायत चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग रिजिड है और इसी को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से एनओसी की दरकार है। लेकिन एनओसी में लगातार हो रही देरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब ये पूरा मामला जो है पटना हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। दरअसल चीफ जस्टिस जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं और ऑनलाइन तरीके से मामलों का निपटारा हो रहा है, जिस वजह से मामलों के निपटारों की संख्या कम हो रही है और लगातार इस मामले में सुनवाई को लेकर डिले हो रहा है। अब सोमवार को सुनवाई होगी, देखना होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला पटना हाई कोर्ट की तरफ से आता है। लेकिन इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी जो है अपनी रफ्तार से चल रही है। साथ ही जब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से पूछा गया कि लगातार हो रही देरी और कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, तो पंचायती राज मंत्री ने भी साफ कर दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है और चाहे कोई भी त्रासदी क्यों ना आए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम डिले नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोरोना त्रासदी के दरमियान सावधानियों को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव जरूर होंगे, ये साफ कर दिया पंचायती राज मंत्री ने। उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है वो बिहार तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप चाहे तो वो इंटरव्यू भी पूरा देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको बिहार के पंचायत चुनाव में आपकी दिलचस्पी है तो रोज 8 बजे पंचायत चुनाव से जुड़ी एक जानकारी हम आपको दिखाते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर आपकी दिलचस्पी उस जानकारी में है तो उसको जरूर देखें और साथ ही अपने दोस्तों में भी उसको साझा करें। साथ ही बिहार की खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।